So happy to be here with all of you this evening. और बहुत खुशी लग रहा है आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। If you remember last year also I came, but we gathered in the hall over there last time. और पिछले बार मैं आया था, लेकिन हम लोग हॉल में जो सभा घर में हम लोग मिले थे। This time the Lord has given the opportunity to gather in this beautiful home of the dear brothers and sisters. और आज विश्वासियों के घर में सेवा करने के लिए मौका मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। And that is the simplicity of a Christian life. और ये एक मसीह विश्वासी का ये एक अच्छा उदाहरण है। If you see that there are the bigger buildings which are there where people go. और कुछ लोगों का बड़ा बड़ा सभा घर होता है, वहाँ लोग जाते हैं। But if you read the word of God, the Christianity developed in the homes. लेकिन अगर प्रेरितों का पुस्तक में जब हम देखते हैं मसीह कलीसिया जो है वो घरों में शुरुआत हुआ। The churches were there at home and then later they started having buildings. और केवल बाद में विश्वासी लोगों ने अपने लिए सभा घर बनाना शुरू किया। I had actually prepared a different passage to share this evening. आज मैं दूसरा भाग तैयार करके आया था। But I was overjoyed with with this type of setting, or we are gathering together in a home. लेकिन ये घर का सभा देखकर मैंने दूसरा विषय पर बोलने के लिए सोचा। And that is where I wanted to talk about a passage in the Word of God. और एक भाग है प्रभु का वचन में where Jesus went to a home. जहाँ यीशु मसीह किसी का घर गया था। And there was a great miracle that he did in that home. और उस घर में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। And he also taught the lesson of faith over there. और उस घर में प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के ऊपर में एक शिक्षा दिया। When we look at the Christian life, जब हम मसीह जीवन को देखते हैं, there are three important elements of Christian life. तीन मुख्य भाग है एक विश्वासी जीवन में। One is faith. एक तो विश्वास है। Number 2, hope. दूसरा आशा है। And number 3, love. और तीसरा प्रेम है। But when we all have that blessed hope that we will go into heaven and be with our Savior. और हम सबको वो आशा है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे और हमारे धन्य उद्धारकर्ता के साथ हम रहेंगे। But when we need to live in this world, we need to live a life of faith pleasing God. लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर हमको विश्वास का जीवन जीना पड़ता है। And we need to demonstrate the love of God by loving one another and in our actions. और परमेश्वर का प्रेम हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव से हमको दूसरों को दिखाना चाहिए। When we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे, faith and hope will not be there. वहाँ आशा और विश्वास का जरूरत नहीं है। Only there will be love. वहाँ पर सिर्फ प्रेम होगा। We will see our blessed Savior. हम अपना धन्य उद्धारकर्ता को हम देखेंगे, who died on the cross for us, जिसने हमारे लिए क्रूस पर मरा, who shed his precious blood for us. और अपना कीमती लहू उस क्रूस पर बहाया। Today we don't see him with our eyes. आज हम उस प्रभु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, But we can see with our spiritual eyes. लेकिन आत्मिक आंखों से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। But as Job says that with my own eyes I will see the Redeemer. लेकिन आयुब ने बोला मैं अपने आंखों से हमारा उद्धारकर्ता को हम देखेंगे। And that will come true when we go to heaven. With our own eyes we will see our beautiful और Savior. वो सत्य हर विश्वासी के लिए होगा जब हम अपने आंखों से स्वर्ग में हम अपना उद्धारकर्ता को देखेंगे। It would be a very blessed moment to see our blessed Savior face to face. जरा सोचो कैसा समय होगा जब मैं अपने आंखों से यीशु मसीह को मैं देख रहा हूँ। When Jesus Christ was in this earth for more than 2000 years, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, how many years did he live in the earth for? और कितने साल यीशु मसीह ने जिया पृथ्वी Any पर? little child can say. बच्चे लोग बता सकते हैं, ये बड़ी बेटी बता सकती है कि यीशु मसीह कितने साल के थे जब कितने साल जमीन में धरती पे थे? 12 साल नहीं। Okay, नहीं। तो बड़े लोग बताएंगे, आंटी लोग बता सकते हैं कितने साल पर यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा कितने साल के, कितने वर्ष के थे? बूढ़ा था, बच्चा था, कितना उम्र था यीशु मसीह का?
33, very हाँ good. 33 33 and a half years. 33 and 33 साल 33 and a कितना half years. साल हाँ अभी भी बोला 33 साल के हैं Jesus started doing his ministry when he was at the age of 30 years. जब यीशु मसीह 30 साल के थे तब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था And Ruth said that, Jesus was there at 12 years. 12 years he went to the temple. और Correct? रूथ ने बोला 12 साल का तो यीशु मसीह 12 साल का था तब वो मंदिर में गया था And people 12 were साल का कोई है 12 साल की हाँ ये 12 साल and people were amazed at the way that the Lord taught among the wise people in the temple. और 12 साल का लड़का जरा सोचो प्रचार कर रहा है इतना अच्छा से वो बोल रहा है वचन तो बड़े लोग क्या कहेंगे ये तो बच्चा कैसा प्रचार कर रहा है But then actual ministry of Jesus Christ started when he was 30 years old. लेकिन यीशु मसीह का सेवकाई 30 का साल का उम्र में शुरू हुआ And he preached for 3.5 years. 33 and a half years he died and he rose up and went to heaven. और 3.5 वर्ष उन्होंने सेवकाई किया और वो क्रूस पर मरा गाड़ा गया और स्वर्ग में चले गए When Jesus Christ was in the earth, there were some people who had the blessed opportunity to see the Savior. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी धरती पर था तो कुछ लोगों ने अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखा Many people received big miracles from him. और बहुत सारे लोगों को बड़े चमत्कार यीशु मसीह के हाथों से उनको देखने को मिला So many people went together to hear the words of the Lord Jesus Christ. और हजारों लोगों अपने कानों से यीशु मसीह का प्रचार सुना And our Lord Jesus Christ was very compassionate on them, those who came to him. और जो भीड़ को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमेशा दया से उनको देखता था He never turned anyone back, those who came to him. और जो कोई उसके पास आता था उसको खाली हाथ लौटा नहीं दे देता था In one occasion when Jesus was very tired with his disciples, एक समय में जब यीशु मसीह बहुत थका हुआ था अपने शिष्यों के साथ था वो some mothers came with their little children to Jesus so that Jesus can bless them. और कुछ माँ लोग अपने बच्चों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया And ताकि यीशु मसीह आशीर्वाद दे disciple says, "Go away, Jesus is very tired." तो शिष्य लोगों ने उन माँ बाप को बोला अरे अभी यीशु मसीह बहुत थक गया और वहां मत जाइए Jesus said that, "Let the little children come to me, forbid them not, for theirs the kingdom of heaven." लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला उन बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं बच्चों के समान होगा That was our Lord Jesus Christ, who was full of compassion, who never turned any people who came to him. और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने किसी को बिना उससे बात करके लौटाया नहीं We will come to a passage where Jesus had entered into a house in a place called as Capernaum. और कफरनहूम नाम का एक जगह में हम लोग जाएंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह था Book of Mark, chapter 2. और मार्कुस उसका दूसरा अध्याय में If you have Bibles, turn to Book of Mark, chapter 2, 2 अध्याय and reading from verse 1 to verse 12. और 1 से 12 तक हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस इसका 2 अध्याय 1 से 12 पढ़िए कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जो जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को उसके नीचे वाथा खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मरे हुए से कहा हे पुत्र तेरी पाप क्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है या तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा कर सकता है यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है क्या झोले के मारे से
या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले में मरे हुओं से कहा, मैं उससे कहता हूँ, उठ अपना खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। Thank you, dear brother, for reading from God's word. बहुत धन्यवाद भाई पढ़ने के लिए। In chapter 2, we see about that Jesus Christ entered again into Capernaum into a house. अभी यहाँ हम लोग क्या देखा, यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में प्रवेश किया। We see about that word again over there. और उस शब्द को दोबारा फिर से ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। That means that Jesus had come into that house before as well. तो फिर शब्द जब आया पहला पद में, इसका मतलब यीशु मसीह पहले भी उस घर में गया था। In book of Mark chapter 1, we know that whose house was that? और मरकुस का पहला अध्याय में हमको पता चलता है कि वो घर किसका था। It was the house of Peter, the disciple of Jesus Christ. और वो पतरस का घर था जो यीशु मसीह का शिष्य बना। And when he had come to that, he came into that house because Peter's mother-in-law was sick. और उस घर में पतरस का सासू माँ बीमार थी और उस घर में यीशु मसीह आया था। And he came there and he healed her, and we see that her healing was so immediate that she rose up and made preparation. और उस बीमार सासू माँ को यीशु मसीह ने चंगा किया और वो खबर सब जगह फैल गया। And we read in verse 34 in chapter 1 verse 34. और एक अध्याय पहला अध्याय और 34 पर verse 32 and 33. 32-33 जरा देखो। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारियों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। We see about when Lord Jesus Christ came the previous time into Capernaum, into the same house, so many people had again gathered, there was no place in the house. और पिछले बार जब यीशु मसीह उस कफरनहूम में गया तो बहुत भीड़ आ गया था। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। And they came for two reasons. दो कारणों के वजह से लोग वहां आया। They were so much interested to hear the blessed words of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का शब्दों को सुनने के लिए वो लोग आए। And number two, so many people with many different diseases came to be healed from him. और दूसरा कारण चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया। Some people came without their eyes to him. कुछ अंधे लोग वहां पर आए। Some people came without their hands to him. कुछ बिना हाथ पैर वाले लोग आए। And some people were demon possessed. They were inflicted with demons, and they came there to be saved. और कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। There was nothing that which was impossible for the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए कोई असंभव कुछ नहीं था। We see in that verse 34, he healed everyone who came to him. और जो कोई बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, सब बीमारी को यीशु मसीह ने चंगा किया। And we have to, in Hebrews chapter 13, we read, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और इब्रानी 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, कल आज और सर्वकाल यीशु मसीह वैसा जैसा है वैसा है। We see about when Jesus Christ did so many miracles, he can do the same miracles for you and me as well. और अगर यीशु मसीह ने उस समय में ऐसा चमत्कार किया, आज भी यीशु मसीह ऐसा चमत्कार कर सकता है। What is needed is that we need to put our full faith in the Lord Jesus Christ and in him alone. और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। And that's what we will learn today this evening about these four great men, about their faith in the Lord Jesus और Christ. वही बात ये चार लोगों ने जो बीमार व्यक्ति को लेकर आया, उनसे हम लोग ये सीखने वाले हैं। In chapter 2 verse 5, what Jesus said, when Jesus saw their faith, तो 2 अध्याय 5 पद में यीशु ने उनका विश्वास देखकर, see, Jesus Christ can heal anyone, यीशु मसीह किसी को भी चंगा कर सकता है। but what we need is we need to have
faith in him. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें. When we believe in him without any doubt, he can do many wonderful things और- which is according to his will. बिना संदेह, बिना शंका से जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कर सकता है. Now coming back to this chapter 2, अभी ये दूसरा अध्याय में जब हम देखते now हैं, we understand that whose house Jesus had come? और हमने बोला था किसका घर में यीशु मसीह आया? Patras पतरस के का घर. घर. Very good. He came into the house of Peter. और पतरस में घर में अभी ये घटना हो गया. Just like, for example, if Jesus comes into this house today, सोचो आज दानियल का घर में यीशु मसीह अगर आ गया, now in 5 minutes, what will happen? This entire house will be filled, right? तो अगर खबर आ गया कि यहाँ पर यीशु मसीह है, गांव में क्या होगा? पूरा गांव के लोग इस घर के अंदर आ सकते हैं क्या? Yeah, because everyone wants to see Jesus. तो यीशु मसीह को देखने के लिए पूरा गांव के लोग अंदर आने का कोशिश And plus करेंगे. everyone with all the diseases, fever, cold, everybody will come so that they will be healed of Jesus. और हर प्रकार का बीमारी लेकर लोग आएंगे चंगाई पाने के लिए. And that's what happened over here. और यही बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. Jesus came into this place of Capernaum, into the house of Peter. और यीशु मसीह पतरस का घर में कफरनहूम इस नगर में आया है. In verse 2 in English it says, immediately many gathered together. और तुरंत, ये शब्द 2 पद में हम लोग देखते हैं, तुरंत लोग आ गए वापस. When Jesus came there, immediately so many people came over there. It was not that no, we came and we had to wait for a few minutes, but it was not like that day. तो वहां पर लोग तुरंत आ गया. अभी हम लोग आया, हम लोग इंतजार किया, फिर लोग आया. लेकिन वहाँ यीशु मसीह आया, तुरंत लोग आ गया. He was so popular that so many people immediately came to see Jesus. और यीशु मसीह इतना प्रसिद्ध हुआ कि तुरंत लोग वहां पर आ गए. And so many people were there, even at the door there was no place for them to sit. और दरवाजे पर भी जगह नहीं था लोगों को अंदर आने के लिए. And during when as Jesus was there in that house and he was preaching to so many people, जब यीशु मसीह उस घर में प्रचार कर रहा था, we see about there another people, there were 4 set of friends. वहाँ 4 मित्रों को हम लोग देखते हैं. And those four set of friends were good friends और ये मित्र अच्छे मित्र थे, because they wanted to help one of their dear friend who was paralytic. क्योंकि वो और एक 5वां मित्र जो लकवा का बीमारी लकवा। हाँ, लकवा का बीमारी से पीड़ित था, उसको मदद करने के लिए ये 4 मित्र उस 5वें मित्र को लेकर आया. We don't know how this man became paralytic. अभी वो कैसा लकवा का रोग उसको लगा मालूम नहीं. Was he a paralytic from his birth or something happened that he became paralytic? और क्या वो जन्म से लकवा था या बाद में उसको ये बीमारी आ गया, हमको पता नहीं. But whatever we know that this person was in a very hopeless situation. लेकिन ये बड़ा दुखी और आशाहीन परिस्थिति में पड़ा था. He cannot do anything by himself. अपने खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता है. We see that he cannot even get up from his bed. वो हम लोग देखता है कि अपने बिछौना से भी वो उठ नहीं सकता है. People maybe have to feed food when he is lying down. और जब वो बिस्तर पर लेटा रहता है तो उसको खाना दूसरे लोगों को खिलाना पड़ता है. To take him to bathroom, he needed help of people. He can't do anything by himself. और पैखाना जाने के लिए भी लोगों का जरूरत होता है उसको लेके जाने के लिए. There he was in a very sad, pitiful and a hopeless situation this man was. और ये आदमी बड़ा आशाहीन परिस्थिति में वो पड़ा था. When we look into the scriptures in the 4 gospels, और वचन में जब हम देखते 4 सुसमाचार के किताबों में जब हम देखते हैं, there are many people who came into very hopeless situation where they had lost all the hope, but they came to Jesus Christ. और वैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं जो आशा खो गया था और आशा खोने के बाद वो यीशु मसीह के पास आया. But then Jesus healed them and changed their lives. लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और उनका जीवन को बदल दिया. My dear beloved, if there is any one of you who are in a very depressed and hopeless state, Jesus Christ is your very hope. प्रियजन, हमारे बीच में अगर ऐसा कोई है जो बहुत ही दुख और पीड़ा में वो अपना जीवन को जी रहा है, यीशु मसीह आपको छूना चाहता है. This person, he was in a very hopeless state, but then he had that hope in the Lord Jesus Christ. और ये आदमी बड़ा आशाहीन परिस्थिति में था, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया.
we see about these 4 good friends, अभी यहाँ 4 अच्छे मित्रों को हम देखते हैं। and it is very important that we should have good friends. और क्या आपके अच्छे मित्र हैं? अच्छे मित्र रखना बहुत जरूरी है। In 1 Corinthians chapter 15, पहला कोरिन्थ का 15वां अध्याय में हम देखते हैं, we see a words over that evil company corrupts good habits. तो बुरा मित्र आपका चरित्र को बिगाड़ सकता है। So it will be very careful in the friends whom we choose. तो इसलिए अच्छे मित्रों को चुनना जरूरी है। If we choose a friend who smokes cigarette, अगर ऐसा दोस्त जो सिगरेट पीता है उसको चुनेंगे, you will start also smoking cigarette. तो दोस्त पी रहा है तो हम भी पीना शुरू करेंगे। If you choose a friend who drinks alcohol, अगर ऐसा मित्र हम चुनेंगे जो दारू पीता है, you will also start drinking. तो हम भी उनके साथ दारू पीना शुरू That करेंगे। is why it is very important and careful that what friends that you have in your life. इसलिए हम अपने मित्रों को चुनना है, अच्छे मित्रों को चुनना बहुत जरूरी है। We see about Daniel, he had very godly friends. और दानियल के मित्रों के बारे में आप लोग जानते हैं ना, बहुत ही अच्छे मित्र थे उसके। Do you know, Ruth, what is Daniel's friend's name were? दानियल का एक मित्र, ये दानियल नहीं है। दानियल का एक मित्र का नाम कोई बता सकता है? Shadrach, Meshach, मेशक, Abednego. अबेदनेगो, नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना? तो दानियल का किताब So से maybe प्रचार next time करना we will पड़ेगा। do. Okay. They were very good, godly friends of Daniel. और दानियल के ये अच्छे मित्र थे और प्रभु का भय रखने वाले मित्र थे। We need to have such good, godly friends. तो ऐसे मित्रों को हमको बनाना है। Now this man who was in a very bad situation, अभी ये व्यक्ति बड़ा दुखी अवस्था में था, but he had very good friends. लेकिन मित्र उसके अच्छे थे। These friends knew that Jesus had come. और इन मित्रों को खबर आया कि यीशु मसीह आ गया हमारा गांव में। And how did they know that Jesus can heal their friend? और इन मित्रों को कैसे पता था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, अपने मित्र को वो चंगा कर सकता है? Because they might have heard from others that Jesus has healed all many diseases. और उन्होंने शायद सुना होगा कि यीशु मसीह ने हर प्रकार का बीमारी को ठीक किया है। Because we just saw that few days back itself Jesus had come into the same house क्योंकि उसी घर में कुछ दिन पहले यीशु मसीह आया था and he healed so many people. और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसने चंगा किया था। Now we learn a very important aspect of faith. अभी यहाँ पर विश्वास के बारे में बहुत जरूरी बात हम लोग सीखते In हैं। Romans we read, faith comes by hearing and hearing by the word of God. रोमी का किताब में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से बढ़ता है। Just विश्वास like हमारा those friends would have heard about Jesus Christ, what miracles that he had done. और उन मित्रों ने इतना सारा चमत्कार यीशु मसीह का बारे में सुना है। Today we have the word of God with us. आज हमारे पास भी परमेश्वर का वचन है। It talks about all the wonderful things Jesus did when he was on the earth. और यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। And when we read and meditate the word of God, और जब इस पर हम लोग ध्यान लगाते हैं और मनन करते हैं, then our faith will grow. तब हमारा विश्वास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। Because we will get to know more about our Lord Jesus क्योंकि Christ. हम यीशु मसीह के बारे में और सीखने लगते हैं And then our faith will start growing. और हमारा विश्वास बढ़ना शुरू करेगा। So faith comes by reading, the faith comes by hearing, and hearing by the word of God. और विश्वास परमेश्वर का वचन से सुनने से बढ़ता है। My dear beloved, how much time that you devote to read and meditate the word of God? तो प्रियजन, आप कितना समय परमेश्वर का वचन सीखने में और पढ़ने में बिता रहे हैं? 1 घंटा? Do you spend at least 1 hour every day in reading and meditating So the daily- word of God? हम लोग 1 घंटा तो पढ़ रहे हैं ना बाइबल। If we don't read and meditate, our faith will be weak. अगर हम लोग ध्यान मनन प्रभु का वचन पर नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास कैसा होगा? कमजोर होगा। Now we see about these 4 men. They heard about what Jesus Christ has done previously and they believed that their friend can be healed as well. अभी ये 4 मित्रों ने यीशु मसीह के बारे में सुना और उनके अंदर विश्वास आया कि अगर हम अपने मित्र को यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे, यीशु मसीह हमारे मित्र को ठीक कर सकता है। Now there is this another important aspect of faith over here. अभी विश्वास का और एक पहलू है। So we saw that faith comes by reading the word of God. विश्वास तो परमेश्वर का वचन से सुनने से पढ़ने से बढ़ सकता है, But only way it can be implemented when we believe this word of God is true.
लेकिन फायदा कब है, जब इसको हम लोग सत्य है करके मानेंगे, तब ही वो फायदा हो सकता है। Now we see about these friends, they not only heard that Jesus can do so many miracles, अभी उन्होंने सुना कि यीशु मसीह बहुत सारा चमत्कार और चंगाई दे सकता है, they also believed that Jesus can heal their friend also. तो उन्होंने ये भी विश्वास कर दूसरों के लिए किया, तो हमारे मित्र के लिए भी वो करेगा। That is the faith, right? Not just that is what not just reading the word of God, but by believing that every word in this Bible is truth. That is what the faith is. सिर्फ वो जानकारी लिया काफी नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि ये अभी हमारे मित्र के लिए भी हम ये विश्वास रख सकते हैं। Third aspect of faith is not just reading, not just believing, but the faith is by action. हाँ, अभी तीसरा बात जो है, एक तो विश्वास आप लोग आपका बढ़ेंगे, फिर आप उसको सत्य करके मानेंगे। तीसरा बात यह है कि आपको उस विश्वास को क्रिया में लाना है। Because the James says that faith without works is dead. और बिना क्रिया का विश्वास मरा हुआ विश्वास होता है। Now think about these four men. अभी ये चार मित्रों के बारे में जरा सोचो। They heard about Jesus Christ can do many miracles. उन्होंने सुना कि यीशु मसीह बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार कर सकता है। They also believed that Jesus can heal their friend. और उनको विश्वास भी है कि यीशु मसीह उनका मित्र को भी चंगा कर सकता है। But how their friend can be healed? लेकिन अभी मित्र को चंगाई कैसे मिलेगा? Because they have to put their faith into action. तो अपना विश्वास को उनको क्या करना है? क्रिया में बदलना है। And what did they do? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? Did they sit quietly there? चुपचाप बैठा? No, they carried their friend to whom? To Jesus Christ. उन्होंने अपना मित्र को उठाया और यीशु मसीह के पास लेकर गया। We see that the faith, the work of the faith is revealed through our actions. तो हमारा विश्वास हमारा क्रिया में, हमारा स्वभाव से हम क्या कर रहे हैं, वहां से हमारा विश्वास को दिखाई देता है। For example, when there is sufferings that comes into your life, उदाहरण के लिए अगर आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ आ गया, when sickness comes into your life, या कोई बीमारी आ गया, how do you react to those sufferings and sickness? उस तकलीफ उस बीमारी के समय में आप क्या करते हो? That is the test of your faith. वो जो आप करेंगे, जब तकलीफ आ गया तो वो आपका विश्वास का परीक्षा हो रहा है। If you keep murmuring and just like the people of Israel who murmured when they had so much sufferings, अगर आप कुड़कुड़ाएंगे और खाली कंप्लेन करते रहेंगे जैसे इस्राएली लोगों ने किया, then that faith is not the right faith. तो वो विश्वास बेकार है। But when you are patient and when you believe in the Lord that the Lord has given this and He will help to set us free, then that is the real test of faith. लेकिन अगर उस संकट में, उस तकलीफ में, उस बीमारी के समय में आप धीरज रखेंगे और भरोसा रखेंगे कि प्रभु कुछ अच्छा करेगा, तब आपका विश्वास मजबूत है। Here we see about these friends, they had great faith in the Lord Jesus Christ. और ये चार मित्रों के बारे में हम देखते हैं, उनका विश्वास बहुत बड़ा था प्रभु यीशु मसीह पर। We don't know how far this person's house was, and where Jesus Christ had gathered, they carried these four people together. These four people gathered this, took this paralytic man. और इन चार मित्रों को कितना दूर जाना पड़ा मुझे मालूम नहीं, उसको उठाकर यीशु मसीह के पास लाने के लिए। Maybe this man may be 70 to 80 kgs. शायद हमारा जैसा मोटा होगा, बहुत वजन होगा। And it would have taken so much effort to carry this man. और एक भारी आदमी को उठाने के लिए बहुत कष्ट लगता है। This man was paralytic. He may be lying on the bed. और वो बिस्तर पर लेटा है। And they might have carried that entire bed. और पूरा बिस्तर को उनको उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाना पड़ा। They walked and walked and walked. और पैदल वो लोग यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा है। And they came to the house where Jesus was there. अभी वो घर के पास आ गया जहाँ पर यीशु मसीह है। But they see that there is a big disappointment there. लेकिन वहाँ पर वो निराश हो गया। We have come near the house. How to get into the house? अरे घर के पास तो आ गया, लेकिन घर के अंदर कैसे जाएंगे? The house was full of people. क्योंकि भीड़ था वहाँ पर, लोगों से भरा हुआ था वो If घर। they try to get in, they will fall in somebody else. और एक पेशेंट को लेकर भीड़ में जाना बहुत कठिन होगा। And they may fall into someone else and they may get injured. और दूसरे के ऊपर गिरेगा, वो मरीज भी गिरेगा, किसी और को लगेगा, चोट आ जाएगा।
But then they did not allow their disappointments to take them. That is the real test of faith again. लेकिन वो निराशा में घर वापस लौट के नहीं गया. One other important aspect of faith is whatever the obstacles may come, the faith, if you have a real faith, it will allow to be overcome those obstacles. देखो, आपके विश्वास में सामने चुनौती आएगा और उस चुनौती में आपका विश्वास आपको उन चुनौतियों को पार करने में सहायता करेगा. We see another example in Luke chapter 18. लूका का 18वां अध्याय में हम लोग एक उदाहरण देखते हैं. There was a man, his name was Zacchaeus. और जक्कई Have नाम you का heard आदमी था. Zacchaeus? You have heard Zacchaeus? Zacchaeus was very short person, वो much इतना shorter नाटा than, था and he wanted to see Jesus. और वो यीशु को देखना चाहता था. How he can see Jesus? कैसे देखा उसने What did यीशु he do? मसीह He climbed the top of the tree, को? तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर and then he saw, oh Jesus, I can see now. उन्होंने यीशु मसीह को उस पेड़ से ऊपर से उसने देखा. He did not allow his short stature, but his faith was so strong that he climbed the tree to be able to see Jesus. अभी वो नाटा खाटा आदमी इसलिए वो निराश होकर लौटा नहीं. उसने कुछ किया यीशु मसीह को देखने के लिए. उसने प्रयत्न किया. Now these four men, they did not say to their friend, oh friend, you have today bad luck, right? Let's see next time, right? Today, it is houseful, right? There is no way that we can get you to Jesus. Maybe next time we will see. तो वो मित्र ने ऐसा नहीं बोला, रे दोस्त देखो घर में अभी बहुत भीड़ है, आज छोड़ दो, अगले बार जाएंगे. Today ऐसा your नहीं luck बोला. is not there, your bad luck. So let's see next time. आज तुम्हारा जो लक को क्या बोलते हैं, हाँ किस्मत नहीं है, किस्मत आज नहीं. तुम्हारा किस्मत अच्छा नहीं है. No, but what did these friends do? लेकिन उनके मित्रों ने क्या किया? They might have discussed about what to do. तो आपस में चार मित्रों के बीच में चर्चा हुआ होगा. From outside, they would have seen, where is Jesus sitting there? तो एक ने भाई जो लंबा होगा वो देखा होगा, अरे वाह अंदर में कहाँ यीशु मसीह दिख रहा है क्या. Okay, let's then try to get over the top of the house. तो कोई प्लान बनाया होगा, ऊपर से सीढ़ी लगाकर कैसे हम लोग ऊपर जाएंगे. Is it easy? It is easy to carry a man, like on a bed, but it is very difficult to take him up onto the top of the house. हाँ, देखो चार आदमी लेवल पे प्लेन पे उसको लेके जाने के लिए आसान है, लेकिन ऊंचा पे उसको लेके जाने के लिए कठिन है. And they have to do it carefully. Their friend should not fall from the bed. Otherwise, it will be a bigger problem. क्योंकि अगर उठाते समय चढ़ाते समय अगर पेशेंट ही मरीज ही गिर गया तो और बुरा अवस्था होगा. So they have to do it. It was a very hard work, but they have to also do very carefully that friend should not get hurt. तो बड़ा सोच समझ कर ध्यान से उन्होंने अपने मित्र को ऊपर चढ़ाया होगा. And they would have put so much of effort because this man was a heavy man. They have to take him up onto the top of the house. और बड़ा ताकत लगा होगा. अभी 70 वजन का 80 किलो का आदमी को उठाना बहुत ताकत लगा होगा उसको ऊपर खींचने के लिए. And now they have reached the top of the house. और ऊपर जब पहुंच गया तब What to do now? अभी This क्या house is करेंगे? fully covered. No house is open like this, right? हाँ छत तो है, अभी कहाँ पर कैसे क्या करेंगे, कहाँ पर खोलेंगे उसको. First they have to think, okay, where is Jesus sitting? अभी ऊपर आने के बाद नीचे से हमने देखा यीशु मसीह का, अभी ऊपर से हम लोगों को कहाँ पर है यीशु मसीह. And they have to make a hole so that they can put their friend exactly where Jesus is sitting. और जहाँ पर यीशु मसीह बैठा है या खड़ा है वहीं पर उनको छेद करना, पूरा घर को क्या बोलते हैं छत को खोलना पड़ेगा. I perceive that one of their friend may be a house like builder of the house. मिस्त्री होगा. Mistri, yeah. हमारा मिस्त्री साहब बैठा है तो वहाँ पर एक मिस्त्री जरूर होगा. Because तो they have to do घर so much बनाना. calculations to see like where exactly Jesus is sitting and where is the door. तो मिस्त्री तो वैसा ही बुद्धि लगा तो सोचता है कहाँ पर कौन सा क्या चीज निकालना है, कैसे निकालना है, वो मिस्त्री सोच सकता है. Now, after even knowing where Jesus is sitting, अभी यीशु मसीह कहाँ बैठा सोचने के बाद भी they have to do a much bigger work. वहाँ और भी बड़ा काम उनको करना है. They actually had carried their friend मित्र को तो ऊपर लेकर आया and they had to then carry him above. और वहाँ ऊपर तो लेकर आया है. Now they have to dig a hole. अभी वो बड़ा छेद करने के बाद, It is not a small hole. वो छोटा छेद नहीं होगा. How big that hole at least will be? तो क्योंकि मरीज जो है 6 फुट का आदमी अगर होगा
6 फुट का आदमी 6x4 at least they would have to dig a hole. क्या फिलिप कितना 6x4 या 6x3 That big hole because that entire cot has to come down. क्योंकि पूरा खाट को आपको उतारना है And you know that the roof is not like very soft. Those days the roof is to be very hard. There used to be multiple layers. और वहां पर वो जो छत उस समय का अलग अलग चीजों को डालकर वो छत को बनाया जाता था It was it has to be very thick. The roof is to be very thick. वो छत तो मोटा तो होगा ही And they had to dug that roof for so long, and that they have to make that big 6x4 feet. तो 6x4 का जो छेद को उनको खोदना पड़ेगा वहां पर। One other beautiful lesson that we see about faith over here. अभी विश्वास का और एक शिक्षा हम लोग देखते हैं। Not only faith is patient, but faith never gives up. तो विश्वास खाली धीरज नहीं रखता है, लेकिन विश्वास कभी हार नहीं मानता है। See, look at these five people, these four friends. इन 4 मित्रों को जरा देखो, They never gave up, and their वो- faith was so strong. उनका विश्वास इतना मजबूत था, वो हार नहीं माना। They carried their friend all the way from his house to where Jesus was sitting. इन 4 मित्रों ने अपने घर से यहाँ यीशु मसीह जहाँ पर है वहां तक उन्होंने लेकर आया। And when they saw where there was no place, they never gave up. They took their friend on to top of the house. और जहाँ पर यीशु मसीह बैठा था वहां पर ही अपना मित्र को वहां पर सही जगह पर उसको लेकर आया। And they put so much of hard work to dig such a big hole in the roof. और इतना मेहनत उन्होंने किया वहां पर छेद बनाने के लिए ताकि वो खाट को नीचे उतार सके। One person would have been very unhappy with all of this. और एक आदमी को शायद गुस्सा हुआ होगा। Who is it, बताइए कौन होगा? It would be Peter. किसका घर था ये? Because it was their house, they were breaking the roof. तो अगर यहाँ छेद करेंगे अंकल जी को गुस्सा तो आएगा, अरे कौन हमारा घर में छेद कर रहा है। Yeah, and not a small hole, they made such a big hole. और उतना बड़ा 6x4 का छेद अगर यहाँ करेगा, टीना निकालेगा, सब कुछ निकालेगा, तो आपको नुकसान हो रहा है ना। So Peter would have not been, while the word of God doesn't say, but he would have definitely be unhappy of whatever had happened. हालांकि यहाँ पर तो लिखा नहीं पतरस के बारे में क्या हुआ होगा, लेकिन जरूर पतरस को गुस्सा आ रहा होगा, ये लोग क्या कर He would have got a big dose from his wife. पत्नी से वो उसको सुनना पड़ेगा, अगर कहीं से नहीं तो पत्नी बोलेगी। Now what had happened is that now you can see that how much hard work these four friends had put. और इन 4 मित्रों ने कितना मेहनत किया यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। Now they from up they are able to see Jesus is sitting down. और जब उन्होंने छेद किया तो उन्होंने देखा हाँ यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा है। And they carefully let down their friend just in front of Jesus और Christ. ध्यान से अपने मित्र को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। ऐसे डाल दिया तो then he would have collapsed and died, but they have to do it very carefully, slowly and slowly. हाँ, फटक करके छोड़ा नहीं रस्सी को, आस्ते 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 उस मरीज को उतार। And now think about this, Jesus was sitting and teaching, अभी जरा सोचो यीशु मसीह वहाँ प्रचार कर रहा है and suddenly a bed is coming from down, और from up ऊपर to down. से एक बिछाना नीचे आ रहा है। Everybody would be surprised from where that bed is coming from up. तो सारा भीड़ देख रहा है ये क्या तमाशा चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। And when Jesus saw that there would be 4 friends who were seeing Jesus down, and Jesus is seeing all those 4 people up on the top of the तो roof. वहाँ ऊपर से 4 सिर देख रहे हैं, 4 मुंडी वहाँ पर देख रहा है, वो लोग यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह भी ऊपर देख रहा है, अरे क्या चल रहा है यहाँ And in verse 5 we see, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic man, Son, your sins are forgiven you. और 5 पद में यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। Jesus was amazed at the faith of these 4 people. और यीशु मसीह इन 4 मित्रों का विश्वास से चकित हुआ And he commended of their faith. और उनका विश्वास का शाबाशी भी दिया। And one thing, very important thing, and because he knew, Jesus knew what effort these 4 men have taken to help their friend. और यीशु मसीह को पता चला कि इन मित्रों ने बड़ा कष्ट किया अपना
उस लकवा का बीमारी आदमी को उसके पास लाने के लिए। This teaches a very important lesson, my dear beloved. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीख हमको मिलता है। Yeah, all of you are saved and you are a child of God. हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ और प्रभु यीशु मसीह का आप चेले बने हैं। And but there are so many among you, the place where you stay in Belagachi, that so many people do not know the Lord Jesus Christ. लेकिन इस गांव में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। Are you putting that same level of effort these four friends did to bring them to Jesus Christ? तो क्या इस प्रकार का मेहनत आप कर रहे लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए? This requires a lot of effort and sacrifice. और इसके लिए आपको बहुत बलिदान और समस्या उठाना पड़ेगा। Let the Lord may challenge each one of us, like these four men, that we may also be doing the work of the Lord and bringing many to this saving knowledge of Jesus Christ. प्रभु हमें सहायता करे कि हम इन चार मित्रों के जरिए प्रकार से दूसरों को यीशु मसीह के पास लाने का कोशिश करें। Now here Jesus said to this man that your sins are forgiven you. अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुए हैं। He didn't say to this paralytic man that let you be healed. यीशु मसीह ने तुरंत नहीं बोला अरे तुम ठीक हो जाओ, चंगा हो जाओ। What he said is, son, your sins are forgiven you. यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। This is also very important to understand, dear beloved. ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। What is more important? ज्यादा जरूरी क्या है? It is not your physical healing, अपना शारीरिक चंगाई ज्यादा जरूरी नहीं है, but your spiritual healing. Your sins must be forgiven. That is the most important thing. लेकिन आत्मिक चंगाई और आपका पापों का क्षमा होना बहुत जरूरी है। Because that is what Jesus Christ is saying, that your sins are forgiven you, because that is the most important thing than your physical healing. और वही बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा पाप क्षमा होना ज्यादा जरूरी है। Because you know physical healing, you may get healed today, but after some years, maybe 70 years or 80 years, we all have to leave the earth and go. तो आज शारीरिक चंगाई आप लोग पा सकते हैं, लेकिन एक दिन हमको ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। But if your sins are not forgiven, लेकिन अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुआ and है you have not believed in the Lord Jesus Christ as your as your blessed Savior, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया you है will be eternally be separated and end up in hellfire. तो हमेशा हमेशा के लिए आपको नरक में आग के दंड मिलेगा आपको। And that is not for 1 year or 2 years. वो 1-2 साल के लिए वो नहीं होगा, It is forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए वहाँ नरक में जाना In book होगा। of Mark says that it will be fire will be burning continuously, और वहाँ मार्कुस का किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि वो आग कभी बुझता नहीं है, and you will be burning in that fire continuously. और हमेशा हमेशा उस आग में आप जलते रहेंगे। And there are big worms in the hellfire, और वहाँ बड़े बड़े कीड़े भी है वो नरक में, and those worms will keep eating you. और वो कीड़े क्या करेंगे? आपको खाया जाएगा। You want to die, but you will not die. आप मरना चाहते हो लेकिन वहाँ मृत्यु है ही नहीं है। You will be very thirsty, but there is no one to give you one drop of water there. आपको प्यास लगेगा लेकिन एक बूंद पानी आपका जीभ में नहीं मिलेगा। Such is the hopeless situation of ending in the hellfire. और ऐसा आशाहीन जगह है नरक। And that is why Jesus said, your sins need to be forgiven. Until unless your sins are not forgiven, you cannot go into the heaven. और जब तक आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है तब तक आप स्वर्ग नहीं जा सकते। I see little children among here, हमारे बीच में बच्चे हैं, very beautiful faces. बहुत सुंदर बच्चे हैं। If you have not believed in the Lord Jesus Christ, your sins are not forgiven. Today you must make that decision. और बच्चे, अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो you said Yeah, then you may end up in hellfire. only. नरक में आप पहुंच सकते हैं। There is only one person who can forgive your sins. और एक ही व्यक्ति यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पाप क्षमा कर सकता है, It is only the Lord Jesus Christ, and He alone can forgive your sins. और केवल वही आपका पापों का क्षमा कर सकता है। Why He can only forgive your sins? क्यों वो आपका पापों का क्षमा कर सकता है? Why no sadhu can forgive your sin? कोई संत साधु आपका पाप क्षमा क्यों नहीं कर Why no सकता है? pastor or padri can forgive your कोई sins? पादरी या पास्टर आपका पाप क्षमा क्यों नहीं कर सकता है? Because Jesus Christ, the very God, came into this very world. क्योंकि स्वयं परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पे आया। Word 7 says
chapter 2, verse 7. 7 पद में क्या लिखा है? Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone? कि यह मनुष्य क्या ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर ही निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? Only God alone can forgive sins. There is no man can forgive sins. केवल परमेश्वर पापों का क्षमा कर सकता है, कोई आदमी पाप क्षमा नहीं कर And सकता। Jesus Christ, the very God, came into this very world for you and me. और वही परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पे हम आपके लिए, हमारे लिए। And we saw that he did so many miracles around the people whomever he came to. और यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत चमत्कार इस पृथ्वी पर किया। But his purpose when he came into this world was to go to the cross and die for every man. लेकिन यीशु मसीह का मुख्य कारण इस दुनिया में आने का, वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए। He underwent so much of sufferings for us and he died on the cross of Calvary. और हमारे लिए इतना दुख कष्ट उठाकर उस क्रूस पर वो मरे। But on the third day he rose again and that's why we have the living hope in him. लेकिन तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, इसलिए हमारे पास जीवित आशा है। And he rose again, he defeated Satan and death on the cross of Calvary. और जब वो दोबारा जी उठा तो उसने शैतान को हराया, मृत्यु को हराया। Today when we believe in the Lord Jesus Christ, our sins can be forgiven. और जब आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारा पाप क्षमा हो सकता है। And when our sins are forgiven, I can be very sure that I will go to heaven. और जब मेरा पाप क्षमा हुआ है तब मुझे भरोसा है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। Today I and brother have the hope that today we die. I don't have a fear of death because we know today we die, I will go to heaven today. आज हम लोगों को मृत्यु से डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। Dear beloved, do you have that hope in you? क्या आपके पास ये आशा है? Are you sure that if death comes today, where you will go? आपको क्या भरोसा है कि अगर मृत्यु आएगा आप कहाँ जाएंगे? If your sins are not forgiven, be sure that you will end up in the hellfire. और याद रखो, अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है आप नरक जाएंगे। That's why, my dear beloved, if you have not made this decision, make this decision today to believe in the Lord Jesus Christ and accept him as personal savior. आज आप निर्णय ले सकता है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकता है और यीशु मसीह के पीछे चल सकता And है। that is why Jesus Christ is saying your sins are forgiven. He didn't say that let you be healed, but he says first that your sins have been forgiven. और इसलिए यीशु मसीह वहाँ कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है। And then after that, there were not only many people who came to be healed, there were some people like the scribes who came to test whether he is real God or not. लेकिन यहाँ दूसरे प्रकार के लोग हैं जो यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए आया। Now, they did not come to listen to God, they were trying to find fault in Jesus Christ. और ये लोग जो आए हैं यीशु मसीह का गलतियों को पकड़ने के लिए वो लोग आया है। And in verse 7, we see about these scribes, they did not say, they just thought in their heart that why this person is blaspheming because only God can forgive sins. और उन्होंने बोला नहीं, लेकिन अपने दिमाग में वो लोग सोचा कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। This is one clear instance to show that Jesus Christ is very God himself. तो यहाँ पर एक सबूत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। Now, our dear brother is sitting in front of me. अभी दानियल हमारे सामने बैठा है। I don't know what Daniel is thinking. अभी दानियल के दिमाग में क्या विचार चल रहा है मुझे I नहीं cannot पता। read his mind. मैं उसका दिमाग को पढ़ नहीं सकता हूँ। I don't know what Ruth is thinking here. और रूथ यहाँ बैठी है, रूथ के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। Maybe she is thinking what dinner I will have today. तो शायद रूथ सोचती है अरे प्रिस्किला आंटी क्या बना रही घर में, Or when this uncle will finish soon. और ये अंकल कब चुप हो जाएगा। But then Jesus knew what was in each of their hearts. लेकिन यीशु मसीह का हर एक हृदय में क्या विचार चल रहा है, That's why we यीशु must मसीह be को very पता है। careful, dear beloved. इसलिए हम लोग ध्यान से सोचना चाहिए। I may not do anything wrong, मैं हाथों से कुछ खराब नहीं करूंगा, but anything evil that I am thinking, लेकिन कोई बुरा बात जो मैं सोचता हूँ, God knoweth your thoughts. परमेश्वर उस बुरा विचार को जानता He is है। very God himself. वो स्वयं परमेश्वर है। It is not that our flesh should be pure, but our mind and thoughts also should be pure and holy. सिर्फ हमारा शरीर साफ है करके काफी नहीं, लेकिन हमारा मन भी साफ होना चाहिए। Because God knows every single thought that
we are thinking about. क्योंकि परमेश्वर हमारा हर विचार को जानता है। And when Jesus, like perceived what they were thinking in their heart, जब यीशु मसीह को पता चला कि वो उन लोग दिमाग में क्या विचार चल he रहा है, asked them, "Why do you reason of these things in your hearts?" तो यीशु मसीह ने वह सवाल किया, तुम ये बातों को क्यों विचार करते हो? Those Shastris, those scribes, they would have got a shock of their life. How can this man know what I am thinking? और ये धर्म गुरुओं को बड़ा चकित हुआ होगा कि अरे हम तो बस सोच रहे थे, यीशु मसीह हमसे सवाल कर रहा है। He said that what is easy, that your sins are forgiven, or let this man arise and take up his bed and walk. तो यीशु मसीह ने पूछा, सच क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? We will close it in 5 minutes. और 5 मिनट में मैं बंद करूंगा। Now, one thing that what we see about here, एक चीज जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, what Jesus says to them, जो बात यीशु मसीह ने उनसे कहा, that evidence that I am the very God, वो सबूत जो मैं स्वयं परमेश्वर हूँ and I have the power to forgive sins. और मैं दूसरों का पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है मुझे। Now I will show you by this miracle. लेकिन इस चमत्कार के जरिए मैं दिखाऊंगा। What was that miracle? और वो चमत्कार क्या था? In verse 11 we see, 11 पद में हम देखते हैं, I say to you, arise, take up your bed and go your way to your house. मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। Now what happened? We know that this man was in a very pathetic situation. और हमने देखा कि ये आदमी बड़ा दुखी अवस्था में था। He could not do anything by himself. वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता था। He needed help from everyone. उसको दूसरों से मदद चाहिए था। Even that day his 4 friends had to carry him to Jesus और उस Christ. दिन भी उसके 4 मित्रों ने उसको उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर But आया। then we see about something big and transformational that is लेकिन happening. इतना बड़ा परिवर्तन अभी उसके जीवन में हुआ। Jesus said, arise, take up your bed and go your way to your house. और यीशु मसीह ने उसको बोला, उठ और अपना घर चले जा। In verse 12 we see, and immediately he arose. और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तुरंत वो आदमी उठा। ऐसा नहीं कि he tried to move his hand and leg. वो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मैं ट्राई तो करता हूँ, देखता पैर चलता है कि नहीं, He tried to crawl and see, वो बच्चे जैसा हाथ पैर पे चलता है वैसा नहीं, or tried to get up holding something and getting up. या किसी वस्तु को पकड़कर उठने का कोशिश नहीं किया। We see about immediately he arose, took up at bed and walked outside, and everybody would have seen, oh, this man who could not even get up, now he is able to take up his bed and he is walking out of the house. सबके आंखों के सामने जो आदमी चल नहीं सकता था, 4 मित्र उठाकर लेकर आया, वो आदमी तुरंत उठा, अपना खाट उठाकर चल रहा है। And they all glorified God and said, we never saw anything like this. और सारे लोगों ने प्रभु को महिमा दिया और बोला, ऐसा बात हमने जीवन में कभी नहीं देखा। We have never seen any like this, because only God can do such great wonder तो and miracles. ऐसा चमत्कार सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। He did 2 miracles for this man. इस आदमी के लिए 2 चमत्कार यीशु मसीह ने किए। One biggest miracle is that he forgave his sins. सबसे बड़ा चमत्कार कि उसका पाप क्षमा हुआ। Number 2, he also, cured of his paralytic illness. और दूसरा चमत्कार, उसका जो लकवा का बीमारी था उसको भी ठीक किया। They came there, these 4 friends came for one healing, मित्र लोग जो एक ही चंगाई पाने के लिए आया, but Jesus gave them double healing. लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को 2 दुगना चंगाई दिया, Spiritual healing and a physical healing. आत्मिक और शारीरिक चंगाई। And we have seen, our dear beloved, that the spiritual healing is far more important than the physical healing. और आज हमने देखा सुना कि आत्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से अधिक जरूरी है। We saw that how important it is to have our faith in the Lord Jesus Christ. और हमने ये भी देखा कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना चाहिए। Number 1, faith comes by hearing. विश्वास परमेश्वर का वचन कैसे सुनने आता से, है? वचन पढ़ने से, like when we read that word of God, then we get the faith. जब हम वचन सुनते हैं तब विश्वास हमारा बढ़ता है। Number 2, it is not just reading, we must also believe that what we read is true. और दूसरा बात, सिर्फ विश्वास नहीं लेकिन वहाँ पर उसको सत्य करके मानना है। And then what we believe, we need to put into
action. और फिर जो हमने सत्य को माना उसको अपना क्रिया में लाना है। Just like those 4 friends who heard that Jesus Christ had done lot of great things, जैसे इन 4 मित्रों ने अपने यीशु मसीह के बारे में सुना था, but they also believed that that same Jesus can heal their friend. उन्होंने विश्वास किया कि वही यीशु मसीह हमारे मित्र को भी ठीक कर सकता है। But they didn't sit quiet. They took their friend to Jesus Christ because he alone can heal. वो लोग चुपचाप नहीं बैठा, अपने मित्र को उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर गया। Another important truth that what we have seen is that it is much more important that your sins must be forgiven. और आखिरी बात जो हमने देखा था कि सबसे जरूरी क्या है, हमारा पाप क्षमा होना चाहिए। Dear beloved, my question is your sins forgiven today? तो सवाल हमारे आपके लिए है कि क्या आपका पाप क्षमा हुए है? Little children, is your sins forgiven? बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपका पाप क्षमा हुआ है? Today you just have to make a decision and invite Jesus Christ into your lives. और आज आपको निर्णय लेना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। Just 3 things. As you go into school, you do A, B and C. You learn A, B and C. तो स्कूल में जब आप जाते हैं ABC सीखते हैं। I was seeing that today he was writing alphabet M. हाँ, तो वो राय क्या नाम है, एड्रियन जो है M लिख रहा था। We didn't need to go so far. Only A, B and C is enough. आज आप लोगों को M तक जाने का जरूरत नहीं, खाली ABC सीखना है। A, accept that you are a sinner. A मतलब अपने आप को स्वीकारना है कि मैं एक पापी हूँ। Believe that Jesus Christ died for your sin. B मतलब बिलीव मतलब विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। And C, confess that and receive him into your heart as your personal savior. और C का मतलब आप अपने दिल में स्वीकारो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। If you have made that prayer at the bottom of your heart, तो इस प्रकार से ABC करके आप लोग विश्वास करेंगे, Jesus Christ will forgive your sins. यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा And he will give a special gift of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का दान आपको देगा। It will transform your lives. और वो पवित्र आत्मा आपका जीवन को बदल देगा। And you don't have to be afraid of your future. तब आपको आपका भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा। Sickness may come, बीमारी आ सकता है, trials may come, परीक्षा आ सकता है, death may come. मृत्यु भी आ सकता है, But then we will go into the presence of God. लेकिन उसके बाद हम हमारे परमेश्वर प्रभु के सामने हम प्रवेश करेंगे And we will be with him forever and ever. और हमेशा हमेशा हम प्रभु के साथ रहेंगे। May his name be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो।